क्या एचसी वर्मा आज भी रिलेवेंट है? क्या हमें एचसी वर्मा सॉल्व करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो कैसे सॉल्व करनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन रहेगा। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आपको जेईई रैंक 1 मेरे खुद के नोट्स चाहिए फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, फर्स्ट लिंक पे मेरी ऐप है, उसको इंस्टॉल करना, अकाउंट बनाना, नीचे जाओगे तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे पूरे के पूरे सिलेबस के। फ्री चीजें मिस मत करना। और नीचे मैं एचसी वर्मा बुक्स के भी लिंक दे दूंगा, डिस्काउंटेड लिंक्स, ठीक है। तो एचसी वर्मा की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? अगर आप देखेंगे फिजिक्स में सबसे डिफिकल्ट चीज क्या है जेईई के अंदर, वो है कि कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में क्वेश्चंस कोई बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा प्रो मैक्स डिफिकल्ट आते हैं, सिंपल ही आते हैं, लेकिन उसको समझ ही नहीं पाते। हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। और यदि आप लकी है, यदि आप फॉर्चुनेट इनफ है कि आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको देखो समझ में आ जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग टीचर्स भी कई बार समझा नहीं पाते हैं, और ऐसे में बुक से समझना इम्पॉसिबल है। केमिस्ट्री और मैथ्स फिर भी आप बुक से समझ सकते हो, लेकिन फिजिक्स को बुक से समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। स्पेशली जो ये पब्लिकेशन वाली बुक्स नहीं आती है कि XYZ4 जेईई वगैरह, इनमें हर चीज को फॉर्मूला बना दिया जाता है, एकदम थियोरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल लेवल पर बिल्डिंग नहीं होती है। दूसरा ऑल्टरनेटिव है फॉरेन ऑथर्स की बुक्स। फॉरेन ऑथर्स की बुक्स बहुत ज्यादा उनका स्कोप अलग ही रहता है, जेईई से डिफरेंट रहता है, और उसमें कई सारी बातें बहुत ही अजीब तरीके से की जाती है। मैथमेटिकल लैंग्वेज भी कई बार थोड़ी डिफरेंट होती है, तो समझने में डिफिकल्ट होता है। लेकिन एचसी वर्मा की जो थ्योरी है वो एक ऐसी किताब है कि कोई भी बच्चा, उसको बहुत ही छोटा भी, अगर 9वीं 10वीं का 11वीं का बच्चा है, वो भी इस किताब को समझ सकता है केवल पढ़ के। इतना अच्छे से उसके अंदर हर चीज को एक्सप्लेन किया गया है, प्लस उसमें कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग भी की गई है। ज्यादातर जेईई की बुक्स जो होती है उनमें कॉन्सेप्ट्स वगैरह की बिल्डिंग नहीं होती, उनमें बस फॉर्मूला बताया जाता है कि अरे ये चीज है ये करो, ये चीज है ये करो। वो अकेली ऐसी किताब मुझे लगी इंडियन मार्केट में जो जेईई से कहीं ना कहीं थोड़ी अलाइंड भी है। हालांकि उस किताब पे लिखा हुआ नहीं है कि वो जेईई के लिए, लेकिन वो काफी अलाइंड है। 95% वो बुक जेईई से अलाइंड है। उसके अंदर जिस प्रकार से थ्योरी एक्सप्लेन की गई है ना, आपको आपके टीचर्स भी, ज्यादातर टीचर्स नहीं बता पाएंगे जितना अच्छा उस किताब में। तो उसकी थ्योरी बहुत अच्छी है। दूसरा, उस किताब में वर्कड आउट एग्जांपल्स भी बहुत ही प्यारे दिए हुए हैं। उस डिफिकल्टी के वर्कड आउट एग्जांपल, उतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने आज तक किसी बुक में नहीं देखे हैं, ठीक है। मतलब मैंने काफी फॉरेन ऑथर्स की बुक्स, काफी सारी डिफिकल्ट बुक्स मेरे पास हैं, लेकिन किसी बुक में उस लेवल की मुझे सोफिस्टिकेशन और ब्यूटी नहीं दिखी जो आपको उस किताब में मिलेगी। तो काफी चीजें आप सीखोगे, स्पेशली जैसे रोटेशन वगैरह में तो बहुत सारे उसमें वर्कड आउट एग्जांपल दिए हुए, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के। तो आप केवल वो भी कर लेते हो ना, आपको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट होगा कॉन्सेप्चुअली, आपको खुद फील होगा कि यस इट्स वेरी गुड। फिर उसके पीछे जो सब्जेक्टिव एक्सरसाइज होती है वो भी काफी ब्रेन थॉट प्रोवोकिंग होती है। फिर क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत अच्छा है, और उसमें ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेज भी बहुत कॉन्सेप्चुअल होती है। जेईई एडवांस में कई बार इस तरह के सवाल आते हैं फिजिक्स में थ्योरेटिकल, या एटलीस्ट जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन नहीं होते, उनमें एक आध ऑप्शन डाल देते हैं कि बताओ इस चीज में इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बताओ इस सिनेरियो में क्या होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। वो सब आपको वहां पे सीखने को मिलेंगे। तो एक काफी कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है, जिसके अंदर थ्योरी से लेकर थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन से लेकर न्यूमेरिकल्स से लेके वर्कड आउट एग्जांपल्स बहुत ही अच्छे लेवल पर दिए हुए हैं। तो ये अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मैं तो कहूंगा अगर आप सेल्फ स्टडी करो, आप केवल इस बुक पे रिलाय कर लो, जेईई के PYQ देख लो और मे बी इरोड ऑफ कर लो। इतनी अच्छी रैंक आएगी, आप भरोसा नहीं करोगे। आपको कोई एंगेज वेंगेज ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप एचसी वर्मा को, मतलब एचसी वर्मा इज वन बुक जिसपे आप 100% रिलाय कर सकते हैं। आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। यू कैन रिलाय 100% ऑन दिस बुक। बस थोड़े जेईई के PYQs वगैरह देख लेना, ताकि आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक थोड़ा ज्यादा मिल जाए और जेईई रिलेवेंट आपकी प्रिपरेशन हो जाए। बाकी कॉन्सेप्चुअली आई थिंक दिस बुक हैज एवरीथिंग दैट यू नीड। अब बात करते हैं कोचिंग स्टूडेंट्स की। तो कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा इस बुक की एटलीस्ट थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने चाहिए, और वर्कड आउट एग्जांपल। क्योंकि फिजिक्स में देखो क्या होता है कि बच्चे पता है उलझते कहां पे, जेईई में तो निकाल लेते हैं, एडवांस में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपने देखे नहीं होते हैं, वहां पे आपका सच में दिमाग कितना तेज है वो यूज होता है। और वो सच में दिमाग तभी बनता है जब आपने एचसी वर्मा, इरोडोव जैसी नॉन स्टैंडर्ड बुक्स की हुई है। बाकी देखो क्या होगा कि कोचिंग वाले देखो हर चीज को एक फॉर्मूला बना देते हैं कि अरे इस तरह की चीज है ऐसे करना है, इस तरह की चीज है ऐसे करना। जेईई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। वहां पे काफी ओरिजिनल नए क्वेश्चन जिनमें आपका दिमाग सच में यूज होगा, वो आएंगे। वो तभी होगा जब आपकी एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है, और बी आपने उस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए जिनमें खुद से सोचना होता है। तो जो ए वाला पार्ट है वहां पे एचसी वर्मा हेल्प करेगी, और बी वाला पार्ट है उसमें इरोडोव हेल्प करेगी। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही गोटेड कॉम्बो है, एचसी वर्मा एंड इरोडोव। इफ यू डू दीज थिंग्स, आप 99.999% मतलब आप टॉप 10 रैंक ला सकते हो ये करके, केवल फिजिक्स की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो आई थिंक एचसी वर्मा इज अ बुक विच इज स्टिल वेरी रेलेवेंट। पता नहीं इसके बारे में आजकल कोई बात नहीं करता है। मैंने कोई रिसेंटली वीडियो भी नहीं देखी है कोई एचसी वर्मा की बात कर रहा हो, कोई सजेस्ट भी नहीं करता, बच्चा भी नहीं पूछता है कमेंट्स में कि सर बताओ नहीं ये एचसी वर्मा बुक हमें करनी चाहिए नहीं करनी। बहुत ही ड्विंडलिंग हो गया है। तो आई थिंक इट्स बिकॉज आजकल बहुत सारी बुक्स की मार्केटिंग होती है, पेड भी लोग बोलते रहते हैं, जबकि एचसी वर्मा ऑफ कोर्स ही इज अ लेजेंड, सो ही डज नॉट नीड एनी मार्केटिंग। लेकिन लोग बात नहीं करते हैं, तो देखो नीचे डाउन हो जाती है कोई भी चीज। तो अच्छी बुक्स के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है।
ए दास गुप्ता के बारे में भी मुझे कोई मिला नहीं जो बात कर रहा हो, एच सी वर्मा के बारे में भी कोई मिला नहीं जो बात कर रहा हो. सो आई थिंक दीज आर फ्यू बुक्स जो आपको डेफिनेटली सॉल्व करनी चाहिए. सो दैट वाज माय रिव्यू ऑफ एच सी वर्मा एंड आई होप यू टुक समथिंग अवे फ्रॉम इट. मुझे कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाऊं. और अगर आपको नोट्स चाहिए जेई के रैंक 1, अगर क्या आपके पास होने चाहिए नोट्स, है ना, फ्री में मिल रहे हैं अच्छे नोट्स, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए. मतलब लाइक यू विल एटलीस्ट गेन समथिंग फ्रॉम इट. उसके कोई पैसे तो लग नहीं रहे, तो जाके डेफिनेटली लेना. बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. और यदि आपको मुझसे पढ़ना हो, मेरी टीम के साथ पढ़ना हो और खुद रैंक 1 से आपको अपनी स्टडीज भी करनी हो, तो मेरा कोर्सेज भी चलते हैं, जिनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो सारे टारगेट ईयर्स के हमारे पास कोर्सेज रहते हैं. यदि आप 11th में है, 12th में ड्रॉपर है, सभी टारगेट ईयर के कोर्स डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पर मिल जाएंगे. जेई कोर्सेज वाले लिंक पर जाना और आप वहां से परचेस कर सकते हो. और बहुत ही प्यारे विद एवरीथिंग यू नीड, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग यू विल गेट इन दैट. ओके, सो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा. डोंट फॉरगेट टू टेक माई नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन. बाय.